आज रसोई से लेकर सियासत तक सिर्फ एक ही शोर है, गैस के लिए गदर। और ये सवाल कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू तक और लखनऊ से लेकर मुंबई तक हाथ में खाली सिलेंडर और आंखों में मायूसी लिए लोगों की लंबी कतारें आखिर क्या कह रही है? क्या वाकई देश में एलपीजी की क्राइसिस है या फिर अफवाहों के धुएं ने जनता का दम घोट रखा है? एक तरफ विपक्ष इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बताकर सड़कों पर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ये पैनिक कांग्रेस की देन है। लेकिन सवाल उन कतारों का है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सवाल उन लोगों का है जिनकी दिहाड़ी सिलेंडर की लाइन में कट रही है। किल्लत, कालाबाजारी, सियासत और समाधान की उम्मीद के बीच शहर शहर मचे गैस गदर पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों को देखें तो लगता है कि देश भर में गैस के लिए गदर मची है। कहीं हंगामा हो रहा है तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सब की जड़ में है अलग अलग शहरों से आ रही एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों की ये तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू तक या फिर यूपी में कानपुर देहात और अमरोहा से लेकर दिल्ली से सटे नोएडा तक हर जगह एक जैसा ही हाल है। या यूं कहें कि देश भर के शहरों कस्बों में एलपीजी के लिए लंबी कतारें दिख रही हैं। लोगों में अनिश्चितता बनी हुई है और एलपीजी सिलेंडर लेने आ रहे लोगों का आरोप है कि न बुकिंग हो रही, न ही सिलेंडर मिल रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के गोविंदपुरी में पुलिस की निगरानी में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई हो रही थी। वहीं एलपीजी लेने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि सिलेंडर के लिए घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद खाली हाथ लौटने की नौबत आ रही है। इस वक्त हम गोविंदपुरी में मौजूद है। गोविंदपुरी में अगर आप देखेंगे तो ये गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे और यहाँ पर आप जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है और लगातार नजर जो है वो बनाए हुए है कि कहीं कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा है, गोडाउन में स्थिति तो सामान्य है या फिर किसी तरीके से किसी को परेशानी तो नहीं है। इसी तरीके से तमाम ऐसे जो गोडाउन्स हैं या फिर जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पर भी शक हो सकता है कि वहां पर जो सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी हो सकती है या फिर वहां पर उसको स्टोर किया जा सकता है, वहां पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंच रही है और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रही है। आप देखेंगे ये गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आएगी। गाड़ी आई है आज, तो 4 दिन से हम लोग आगे सुबह से लेकर 6 बजे से रात के 4 बजे तक खड़े हैं। आज गाड़ी आई? आज गाड़ी आई 4 दिन से माल ब्लैक हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने यहाँ एचपी गैस के मैनेजर से बातचीत की तो दावा किया गया कि रोजाना 300 सिलेंडर आ रहे हैं और सबको आसानी से सिलेंडर मिल भी रहे हैं। लेकिन एक महिला ने मैनेजर के दावों को गलत करार दिया और आरोप लगाया कि उसे डिलीवरी का मैसेज तो आ गया लेकिन गैस नहीं मिली। प्रॉपर्ली घर भी जा रही है, यहाँ से भी मिल रही है। गोडाउन में किस तरीके से कोई परेशानी? गोडाउन में कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर आप लोग रखे? हाँ, सब हमारे पास स्टॉक भी है। स्टॉक रखे हैं? हाँ जी। आप किसके आदि? सर मैं एचपी के से हूँ। मैंने 9 तारीख को डिलीवरी किया, मेरे पास मैसेज है और 10 तारीख को इन्होंने डिलीवरी दिखा दिया है कि 10 तारीख को मेरा ऑलरेडी मैसेज में दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्रूफ है, ऑलरेडी डिलीवरी दिखा रहा है। अब मुझे ये बताइए ये क्या घोटाला नहीं है? क्या एचपी का बता रही हूँ मैं, ये अमित गैस एजेंसी का जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। डिलीवरी फिर मैसेज कैसे आया 10 तारीख को मेरे पास? परेशानी हो रही, थोड़ी परेशानी है भाई। गैस एजेंसियों पर कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद सिलेंडर न मिल पाने से मायूस लोगों का कहना है कि हालत यह है कि चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। काम धंधा छोड़कर कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन हाथ लग रही है तो सिर्फ मायूसी। अपना डिजिटल बोलते हैं तो डिजिटल का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। लाइन बिजी आ रही है सुबह की, जैसे आप सुन रहे हैं सारों से। एक दिन ऐसे वेस्ट किया, पहले आए तो ओटीपी लो, ओटीपी नहीं आया, फिर रात को ट्राई किया वो नहीं आया, फिर अगले दिन सुबह ट्राई किया, अब आज
जॉब से छुट्टी लेके इधर लाइन में लगे हुए हैं। बहुत लाइन लगी हुई है और यहाँ पे कोई पूछना किससे है? उन्होंने पीछे से बंद किया हुआ है, आगे बात किससे करे? 4 दिन हो गए मेरे को तो चक्कर काटते हुए। मिसमैनेजमेंट है इधर, एक बार एंट्री, दूसरी बार एंट्री, तीन बार एंट्री कर रहे हैं। जब आपने एक बार एंट्री की तो उसको स्लिप दो। ये क्या बकवासबाजी बना रखी है इधर। ये बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है, हर किसी को दिक्कत है, हर कोई बेरोजगार घूम रहा है बेचारा, दिहाड़ीदार बंदे हैं, पूरा दिन इधर लग जाता है काम पे कब जाएंगे? ये नाराजगी जम्मू के लोगों की है जिन्हें घंटों लाइन में लगने के बाद भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले। नवभारत की टीम ने जब जम्मू के कैनाल रोड इलाके की एक गैस एजेंसी पर लगी कतारों का जायजा लिया तो पता चला कि ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत की वजह से लंबी कतारें लग रही हैं। जम्मू में किस तरीके का हाल है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं जम्मू के कैनाल रोड इलाके में, जहां पे तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से लंबी कतारें जो है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से ऑनलाइन ये लोग बुक करते थे, अब वो ऑनलाइन बुक नहीं हो पा रहा है, ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बुक क्यों नहीं हो रहा है आपका? सर सर्विस डाउन आ रही है ना, फोन कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है सुबह शाम, दोपहर को पूरा सर्विस डाउन है, सुबह फोन नहीं लग रहे, जब शाम के टाइम जब थोड़ा देखते हैं कि बुकिंग कम हो रही है तो शाम के टाइम ये बुकिंग कर रहे हैं और अगले दिन बुकिंग आके फिर ओटीपी आ रहे हैं तो फिर आराम से तो हो रहा है। बुक हो गया आपका? कितने टाइम से लाइन में लगे थे? हार्डली 5 मिनट में नंबर आ गया आपका। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष एलपीजी संकट के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार की नीतियों और खराब प्रबंधन की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, तो संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी का शौक है कतारों में लगाकर लोगों को मारना। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो हॉर्मूज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को मिले सेफ पैसेज पर ही सवाल उठा रहे हैं। खाना बनाने से लेके रेस्टोरेंट, ठेले या जो भी कारोबार इससे जुड़ा था वो पूरा बर्बाद हो गया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कल भी मैंने कहा, आज लापता गैस है। मेरे पत्नी को 2 दिन से गैस नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मेरे पत्नी को मेरे घर में क्या भरम है भाई? बड़ी कतारें खड़ी है सिलेंडर के लिए, लखनऊ से लेकर मुंबई तक, कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर जम्मू तक। लोग नोटबंदी के बाद कतार में खड़े हैं सिलेंडर के लिए। भारतीय जनता पार्टी का यह हॉबी है कि लोगों को कतार में खड़े करके मार दो। कहाँ दिए? कौन है वो ऑर्डर? ये नेसेसरी का जो लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, कहाँ है वो ऑर्डर? प्रधानमंत्री जी ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ईरान तो सब कुछ दे देता हमें, ईरान तो हमारा दोस्त था पूरा, हमें ईरान ने उधार तेल नहीं दिया था क्या? ईरान तो सब कुछ देता। तो सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई एलपीजी की किल्लत है या फिर अफवाहों ने हालात को और बिगाड़ दिया। पीएम मोदी तो कांग्रेस और विपक्ष पर पैनिक क्रिएट करने का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर कर मोदी को गाली दे। सरकार का कहना है कि अफवाहों के चलते लोग पैनिक में रोजाना 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि पैनिक फैलाने वालों को जवाब खुद जनता भी दे रही है।
यूपी के संभल, मुरादाबाद से लेकर कानपुर में स्थानीय लोगों का दावा है कि बुकिंग के बाद समय से गैस मिल रही है और गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी लंबी कतारें अफवाहों का नतीजा है। जी एजेंसी से गैस मिले, मेरे पास ये किताब है अभी, और मैंने 11 तारीख में बुक करी थी और आज गैस मिल गई 14 तारीख है। बस कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह ज्यादा है और गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं है। हमने बुक कराई थी परसों, हमें आज गैस मिल गई। हमको ज्यादा 1 घंटा लगा, वहाँ पर वाउचर लिया, वाउचर लेके सीधा यहाँ पर्ची दिया, ले लिया। यहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ी हमको। अब तो ये खबर भी आ गई कि खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी शनिवार सुबह सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए। ये दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे गैस की किल्लत कम हो सकती है। इस बीच देश भर में जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर नकेल भी कसी जा रही है। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा की भावना गैस एजेंसी को सप्लाई डिपार्टमेंट ने छापेमारी के बाद सीज कर दिया। मुंबई के वर्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का पर्दाफाश करते हुए बड़ा स्टॉक जब्त किया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भी अवैध गैस सिलेंडर के गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। तो वहीं महाराष्ट्र के ही बीड में 203 जगहों पर रेड में 28 सिलेंडर जब्त किए गए। पैनिक बुकिंग और किल्लत की अफवाहों के बीच जहां प्रशासन कमर कस चुका है, वहीं कई जगह लोगों का सब्र भी जवाब दे रहा है। नोएडा के सेक्टर 4 में एलपीजी सिलेंडर न मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर सड़क खाली कराया गया। एलपीजी संकट के बीच सिलेंडर ना खो जाए, ये डर भी लोगों को सता रहा है। यूपी के अमरोहा और एमपी से आई इन दोनों तस्वीरों को ही देखिए। अमरोहा में गैस एजेंसी पर एक कस्टमर ने सिलेंडर को जंजीर से शटर में बांध दिया ताकि अफरा तफरी में कोई चुरा न ले जाए। तो वहीं एमपी के इंदौर में चोरी के डर से एक परिवार ने एलपीजी सिलेंडर को चेन से बांधा। लखनऊ में तो एलपीजी संकट के बीच बाजारों से इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक होने की खबर आई है और नतीजा ये हुआ कि अब तो आरा मशीन की दुकानों पर भी लकड़ी लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एलपीजी गैस की किल्लत के बाद अब इंडक्शन भी बाजार से आउट हो गया है, तो ऐसे में अब लोग लकड़ी के भरोसे हैं। जिन घरों में कभी चूल्हा नहीं जलता था, उनके यहाँ भी चूल्हा जलाने की तैयारी हो गई है। देखिए, ऐसे ही एक आरा मशीन के पास में मौजूद हूँ। लकड़ी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन खरीदने वाले भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। पवन जी हैं। पवन भाई, तो लोग बढ़ गए लकड़ी खरीदने वाले? जी हाँ, इस समय मतलब होटल वाले में, जिससे आप होटल में जहाँ गैस जलती थी, हाँ, वहाँ भट्टियां बन गई है। अच्छा। लकड़ियों का लकड़ी। हाँ, तो कितनी खपत बढ़ गई है? कितने क्विंटल अब जा रही है हर रोज? अरे 2-4 जगह मतलब ऑर्डर आने लगे हैं जिसे। अच्छा। हालांकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने का साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के होटलों और रेस्टोरेंट्स में 10% सरचार्ज दिया जा रहा है। वहीं अब धार्मिक स्थलों पर भी लंगर और भंडारे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गैस सिलेंडर की कमी से काशी से सालों से चल रहा अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र बंद हो गया। यहाँ रोज लगभग 10,000 लोग निःशुल्क भोजन करते थे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता मनसा देवी मंदिर में भी लंगर के लिए लकड़ी और कोयले की भट्टियों का ही इस्तेमाल हो रहा है और भंडारे में अब श्रद्धालुओं को रोटी सब्जी की जगह सिर्फ कढ़ी चावल परोसा जा रहा है। गैस की किल्लत से शिरडी साईं बाबा संस्थान में भी भक्तों को लड्डू प्रसाद का एक ही पैकेट दिया जा रहा है। होटल और ढाबा संचालक कमर्शियल एलपीजी गैस के विकल्प के रूप में लकड़ी और कोयले को तरजीह दे रहे हैं, तो कई जगह इंडक्शन खरीद रहे हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में सरकार इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट्स और दूसरी संस्थाओं को 1 महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने पैलेट्स, खासकर रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल पैलेट्स के अस्थायी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ लोगों की उम्मीद भी बढ़ी है कि हालात जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।